नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं हम बल्लौड़ विधानसभा क्षेत्र में। आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता हैं और विधायक पद के प्रबल एवं संभावित दावेदार हैं रोहतास चौधरी जी। सर, आपका धन्यवाद और स्वागत कि आपने हमें समय दिया। आपसे प्रमुख सवाल यह है कि चुनावी माहौल चल चुका है, हरियाणा में चुनावी बिगुल बच चुका है जी। किन मुद्दों को लेकर के बल्लौड़ विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी जाएगी चुनावों के दौरान? देखिए, नमस्कार विनोद जी और सभी बल्लभगढ़ के वासियों को मेरी तरफ से नमस्कार जो आपके माध्यम से मुझे सुन पा रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं आपने मुद्दे अगर मुझसे पूछे हैं तो आप मेरे साथ गाड़ी में हम बल्लभगढ़ विधानसभा के अंदर गली गलियारों में घूमने का काम कर रहे हैं। आप चारों तरफ अगर देखेंगे तो यहाँ पर झाड़ियों के और कूड़ों के अंबार लगे हुए हैं। आप चारों तरफ देखोगे गौ माता आपको रोड पर घूमती हुई मिलेगी। भय और भ्रष्टाचार मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी आपने रक्षाबंधन वाले दिन ही सुनी होगी आदर्श नगर की घटना है, किस तरीके से दिन में बदमाशों का प्रकोप देखने को मिला और किस तरीके से उनमें दिन दहाड़े एक जवान युवक की घर में आकर के गोली मार करके हत्या कर दी। अगर इस तरीके से और अभी तो हाई टाइम है, इस समय पे प्रशासन को बहुत अलर्ट पर रहना चाहिए। और फिर भी आप देखोगे कि किस तरीके से ढुलमुल रवैया अभी जो प्रशासन है और पुलिस जो है वो बिल्कुल किसी भी तरीके से चुस्त दुरुस्त नहीं दिखती और ना तो यहाँ पर कानून व्यवस्था काबिज है। और आप अगर विशेष तौर पर देखोगे तो बल्लभगढ़ जो है वो व्यापारियों का जो है हब माना जाता है। बल्लभगढ़ के अंदर बहुत, अगर आप ज्यादा बहुसंख्यक समाज अगर मानते हो तो मैं जातिगत नहीं कहना चाहता, लेकिन जो बल्लभगढ़ के अंदर जो बहुसंख्यक जो समाज है वो व्यापारी वर्ग है। यहाँ पर आप जातिगत मुद्दों को लेकर के चुनाव नहीं जीत सकते। यहाँ पर केवल आपको व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करनी होगी, व्यापारियों को सुरक्षित महसूस कराना होगा, सफाई व्यवस्था पर ध्यान देना होगा, इन गौवंश को रोड से हटाना होगा, उनको ये महसूस कराना होगा कि आप अगर यहाँ पर सरकार के भाई नियम अनुसार और सरकार के संरक्षण में अगर काम करोगे तो आपको आपके व्यापार में बढ़ोतरी मिलेगी। पर इस तरीके की कोई भी, आप अगर आज के डेट में देखें तो कोई भी ना तो योजना, ना कोई किसी भी तरीके की कोई भी धरातल के ऊपर किसी भी तरीके का कोई काम यहाँ पर दिखता है। तो आज अगर देखें तो हम सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो भय और भ्रष्टाचार को लेकर के और साफ सफाई को लेकर के, सीवर व्यवस्था को लेकर के, बरसात के पानी की निकासी को लेकर के, और सबसे बड़ी जो विडंबना है, सबसे बड़ी विडंबना विनोद जी आज के समय में यह है कि आजादी के 78 साल होने के बाद भी बल्लभगढ़ जो है ये शहीदों की धरती है और बल्लभगढ़ आज की दिनांक में भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरसता हुआ नजर आता है। अच्छा रोहतास जी, एक सवाल है आपसे प्रमुख कि आम आदमी पार्टी के जो चुनाव में जाने का तरीका है, जो विधायक के प्रत्याशी जो बनाने का तरीका है, वो ये है कि वो देखते हैं कि सर्वे के आधार पर किस तरीके से जो जिताऊ कैंडिडेट है, चाहे वो बहुत गरीब व्यक्ति हो, उसको भी टिकट देने का काम किया। ऐसा पंजाब में भी सामने आया मामले, दिल्ली में भाई है। लेकिन बहुत लोग शोर मचाते हैं और उनको टिकट नहीं मिलता है। तो रोहतास चौधरी भी साइलेंट तरीके से काम करने का काम करते हैं। हमने जो देखा आपका काम करने का तरीका, तो रणनीति क्या है, वो रणनीति आप बता दो अपनी। देखो, रणनीति हमारी ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बिल्कुल जैसा कि आपने कहा कि सर्वे के आधार पर तय किया जाता है कि कौन पार्टी की विचारधाराओं को लेकर धरातल पर उतरेगा और पार्टी का नेतृत्व करके जनता तक अपनी आवाज को पहुंचाने का काम करेगा। और बात अगर देखो साइलेंट और वायलेंट होकर करने की है, मैं तो एक बात कह सकता हूं कि हमें मूलभूत सुविधाओं को लेकर के और उनको जनता को जागरूक करके। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप भी दावेदार हैं, अन्य और भी दावेदार हैं, लेकिन उनके और आपके में अंतर है। आप साइलेंट तरीके से काम करें, आपकी रणनीति क्या, वो रणनीति बता दो कि आम आदमी पार्टी आपकी उस रणनीति में कैसे आए। देखो, रणनीति विनोद जी कैमरे पर नहीं बताई जाती। रणनीति तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं और साइलेंट तरीके से क्या, हम तो अपना काम पूरे जोर शोर से और पूरी आवाज के साथ कर रहे हैं। लेकिन कई लोगों के अंदर ये होता है कि भाई उत्सुकता जो है वो देखने को मिलती है। हमारे अंदर किसी भी चीज को लेके उत्सुकता नहीं है कि भाई हम बहुत ज्यादा उत्सुक है किसी चीज को लेकर के। हम उत्सुक है केवल इस बात को लेकर के कि लोगों को जागरूक किया जाए, लोगों को पार्टी की विचारधारा के साथ जोड़ा जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात को लेकर के जागरूक किया जाए कि वो अपने देश के लिए, अपने क्षेत्र के लिए कैसे सर्वांगीण विकास को
लेकर के और किस तरीके के लोगों को चुन करके आगे भेजे, पार्टी आपको जिससे क्यों कंसिडर करे विधायक के लिए, विधायक पद के लिए? देखो पार्टी इसलिए कंसीडर कर सकती है जो मुझे लगता है, क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो युवा वर्ग को काफी आगे लेकर के चलती है, और हमारी जो पार्टी है वो युवा केंद्रित है। उनको ये बिल्कुल अच्छे से जानकारी है कि आने वाले समय में, और हमारा जो देश है, ये भी बता दूं विनोद जी, 65% आज की डेट में 65% जो जनसंख्या है वो युवा है। तो आज की दिनांक में अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी युवाओं को निरंतर, चाहे आप दिल्ली ले लो, चाहे आप पंजाब ले लो, चाहे आप गुजरात ले लो, चाहे आप गोवा ले लो, और चाहे आप हरियाणा ले लो, निरंतर युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। अच्छा रोहता जी, एक सवाल है आपसे कि आप पूर्व में जिस पार्टी में आप रहे वहां आपके अच्छे खासे संबंध थे, जी लेकिन आपने कुछ कारण रहे होंगे, आपने वो पार्टी छोड़ी। अब उनका आज एक सुबह बयान मैंने मीडिया के माध्यम से पढ़ा, उसमें था कि अगर आम आदमी पार्टी हमसे गठबंधन करना चाहती है तो शर्तों के साथ गठबंधन होगा। पहले तो मैं उनके साथ अपने रिलेशंस के बारे में आपको बताना चाहूंगा और पार्टी के बारे में बताना चाहूंगा। मेरा मतलब आज गठबंधन तक, हो जाए तो हाँ, क्या मैं रहेगा? मेरा आज तक कभी भी किसी राजनीतिक दल से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जी मेरी पहली पार्टी आम आदमी पार्टी। जी पहली बात तो ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सभी जो बातें होती हैं ये कोर कमेटी की और जो हमारा शीर्ष जो नेतृत्व है वो तय करता है। अगर वो किसी भी तरीके के दिशा निर्देश, जैसा कि आपने अभी देखा था जी कि कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव में जाने का काम किया लोकसभा के अंदर, और किसी भी तरीके से पार्टी को जो हितकर लगेगा और जनता के लिए जो हितकर होगा, जी। उन सारी विचारधाराओं को लेकर के और उन सभी डिसीजंस को फेवर कर करके जनता के बीच में जाने का काम करेंगे, और जो निर्देश पार्टी से अगर मौका मिलता है तो देखिए, मैं तो सबसे पहले मैंने कई बार ये निरंतर मुद्दे उठाए भी हैं और आपके साथ, आपको साथ लेकर के भी जी उठाए हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा मेरी नजर में लगता है वो सबसे बड़ा मुद्दा कूड़े का है। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो सीवर का है। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो भय और भ्रष्टाचार का है। उसके बाद जो मुद्दा आता है वो साफ सफाई का है, क्योंकि कहीं भी आप अगर विनोद जी 10 से 15 साल बैक जाएं तो आपने बिल्कुल निश्चित तौर पर देखा होगा कि हर गली के अंदर सफाई कर्मचारी आता था, आपके घर तक पहुंचता था, और गली नहीं, वो आपके शौचालय तक भी साफ करने का काम करता था। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे रोकना। जी लेकिन आज की दिनांक में अगर देखा जाए, आपको कोई भी सफाई कर्मचारी ना तो किसी रोड पे झाड़ू लगाता हुआ मिलेगा। बात रही शौचालय तक, तो इन लोगों ने शौचालय केवल बजट और केवल एड्स तक तो वो सीमित रखे, लेकिन वो शौचालय ना तो धरातल पर कहीं दिखते हैं और ना कहीं भी साफ सफाई की कोई व्यवस्था जी दिखती है। अब अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि भाई बल्लभगढ़ जो है वो व्यापारियों को अगर आगे लेकर नहीं चलेगा, उनकी सोच को आगे लेकर नहीं चलेगा, तो यहाँ से कोई भी आदमी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता। क्योंकि आज के दिनांक में अगर देखा जाए तो व्यापारी वर्ग जो है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करता। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा सुरक्षा को लेकर भी बिल्कुल यहाँ पर रहेगा। और आज अगर देखा जाए तो प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं अपनी चलाते हुए दिखता है, और वो किसी भी तरीके से जो है सरकार के कंट्रोल में नहीं दिखता। अच्छा, बल्लौड़ विधानसभा क्षेत्र के वोटर से, आम जन से कोई अपील करना चाहेंगे आप? मैं बल्लभगढ़ के सभी जितने भी हमारे भाई हैं, वोटर्स हैं, मैं सभी से यह अपील करना चाहूंगा कि आने वाले समय में 1 अक्टूबर को आप जिस भी व्यक्ति विशेष को वोट करें, पार्टी को वोट करें, आप इस बात को ध्यान में रख करके वोट करें कि वो आने वाले समय में आपकी और आपके आने वाली जनरेशन के लिए अपनी सोच को कैसे रखता है, वो किस तरीके से इस क्षेत्र की जनता को क्या फायदा पहुंचा सकता है। केवल अपना ही फायदा पहुंचा सकता है, अपने ही होटल और जो व्यवसाय है उनको आगे बढ़ा सकता है, या आपके लिए भी कुछ सोच सकता है। इन बातों को लेकर के, और जो आपके क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को पूरी कराने के लिए वो सोच रखता हो, वो कार्य करता हो, उन लोगों को भी वोट देने का काम करें। अगर हम लोग इन जातिगत चीजों में फंसे रहे और अपने और पराये में फंसे रहे, इन पार्टियों के चक्कर में फंसे रहे, तो गड़बड़ हो जाएगी। और मैं पार्टियों के चक्कर में मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बल्लभगढ़ की जनता बहुत ही समझदार जनता है। ये उन लोगों को चुन करके भेजे जो बिल्कुल साफ छवि के हों और काम करने में विश्वास रखें। धन्यवाद। बहुत